द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना महामारी के कहर के बीच अब सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुद उनके अधिकारी ही खोलते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन और दवाई और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के बीजेपी सरकार अपनों के ही अब निशाने पर आ चुकी है। पूरी तरीके से उनसे ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं, वही लोग उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ऑक्सीजन सप्लाई की कमी और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर के पिछले दिनों जो योगी आदित्यनाथ ने अपने तारीफ का ढिंढोरा पीटा था, पूरे जगह पर, पूरे देश में, प्रदेश में एकदम सब ठीक है कहा था, किसी चीज की कमी नहीं है, तो उसी को लेकर के अब बीजेपी सांसद ने योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद कौशल किशोर, उन्होंने लखनऊ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए मुख्यमंत्री योगी को एक शिकायत की चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, और इस चिट्ठी में उन तमाम बातों का जिक्र किया है उन्होंने जिसको लोग आज झेल रहे हैं कोरोना महामारी में, कि किस तरह से मरीज बिस्तर के बिना सड़क पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, कैसे व्यवस्था के अभाव में कैसे अधिकारी चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं इन सारी चीजों का। सांसद ने शिकायती पत्र में लिखा है कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन और प्लमनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो प्रोफेसर है वो कोविड वार्ड में ड्यूटी पर दिखाई नहीं देते हैं और नहीं करते हैं और दिन भर मीडियाबाजी में व्यस्त रहते हैं। नेता ने यह भी लिखा है कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 100 से ऊपर ऑक्सीजन और आईसीयू बेड है, लेकिन इन पर मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही है। मरीज तड़प रहे हैं लेकिन इस पे ध्यान नहीं है। इस त्रासदी में भी सभी बेड खाली पड़े हैं। तो इस पत्र में सांसद कौशल किशोर ने उत्तर प्रदेश की स्थिति से महरूम योगी आदित्यनाथ को असलियत से, वास्तव से अवगत कराया है, जो कि पिछले दिनों बड़े बड़े दावे कर रहे थे योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, जिसकी सच्चाई बाद में कई तस्वीरों के जरिए देखने को मिली, सामने आई। आज उसी सच्चाई से, उसी असलियत से बीजेपी सांसद ने योगी जी का सामना करवाया है अपने पत्र में, उन्हें लिख करके, पत्र के जरिए। तो जिस सच्चाई से बीजेपी बार बार पीछे भागती नजर आती है, कभी लोगों के मुंह बंद करवाती है, तो कभी झूठे दावे करके, तो कभी गलत आंकड़े पेश करवाती है, लोगों पर दबाव बनाती है, तरह तरह से हथकंडे जो अपना रही है, वो चीजें जो सच है वो बार बार इनके सामने चला ही आ रहा है और इनकी किरकिरी करवा रहा है। जैसे ही योगी ने बीते दिन ये दावा किया था, आपने देखा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, तो उसी वक्त उत्तर प्रदेश से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां मरीजों के जो परिजन थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पूरी रात जागकर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे थे। मरीजों के परिजन राजधानी लखनऊ में पूरी रात जागकर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े थे और काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे थे। ये तस्वीरें निकलकर जैसे ही सामने आई सोशल मीडिया के जरिए, इसी से मुख्यमंत्री के दावों की जो पोल है वो उसी वक्त खुल गई थी। और इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जब ये स्थिति राजधानी लखनऊ की है तो राज्य के बाकी जो जगह है, बाकी जो क्षेत्र है जहां काफी जगह पर स्थिति क्या होगी, इसका सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं इन सारी तस्वीरों से। आज के हालात को देखते हुए, मरीजों की तड़पती तस्वीरों को देखते हुए, जो तस्वीरें निकलकर एक एक करके इस महामारी में सामने आ रही है, इसके अलावा शमशानों का हाल देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है, किस तरीके की व्यवस्था है कि शमशानों में इतनी लाइन है। और योगी आदित्यनाथ के सफेद झूठ और खोखले दावों की सच्चाई इस तस्वीर से सामने आ जाती है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से है, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, जहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है योगी जी के हिसाब से। तो राज्य में ऑक्सीजन उपलब्ध रहने पर भी ये जो महिला है अपने पति को ऑटो में लेकर के कई अस्पतालों के चक्कर काटती रही, लेकिन कहीं भी इस महिला को अपने पति के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला, क्योंकि इन्हें ये बात नहीं पता था कि ऑक्सीजन यूपी के अस्पतालों में नहीं बल्कि योगी जी के भवन में मिल रही है, जहां से बैठ के योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, झूठे दावे और भाषण दे रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और अगर किसी ने ऐसा बोला या फिर इसको लेकर के खबरें फैलाई तो उनके ऊपर सीधे एनएसए लगवा देंगे और कार्रवाई करेंगे, क्योंकि प्रदेश में ऑक्सीजन है जिसे योगी ने अपने आवास में बंद करके रखा है। जिसे भी जरूरत होगी वो अस्पतालों के चक्कर नहीं काटेगा बल्कि आके यहाँ से ले जाएगा। ये बात इन्हें नहीं पता थी, जिससे लाचार बेबस होकर के आप देखिए कि बाद में उसने अपने पति को मुंह से ही सांस देने की कोशिश की, फिर भी उनकी जान नहीं बचा सकी। तो ये दिल दहला देने वाली तस्वीर योगी आदित्यनाथ के खोखले दावों पर तमाचा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जिसे सब देख रहे हैं, और ये बीजेपी की लाचारी और नाकामी की पूरी तरीके से हर जगह से इनकी खुद की जो किरकिरी है वो करवा रहा है। नेता और सांसद जो है इनकी पोल खोलते जा रहे हैं, ये चाहे लाख कोशिशें कर ले खुद की नाकामियों को छिपाने की, लेकिन ये बार बार अपनों के ही निशाने पर आ चुके हैं।
आप इनके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा आप मध्य प्रदेश की एक खबर देखिए। बीजेपी नेता ने दवाइयों और इंजेक्शन की कमी के कारण धरना देना शुरू कर दिया वहां पर। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की खबर है, जहां शिवराज की सरकार है और कोरोना से कैसे हालात है वो आप आए दिन तस्वीरों से देख रहे हैं, किस तरीके से लोग मर रहे हैं। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर के चारों तरफ किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है और उसी से नाराज अब बीजेपी नेताओं ने अपने ही मंत्री और सरकार के खिलाफ राज्य में पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी के देवेश शर्मा ने कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले के बाहर बिस्तर बिछा करके धरना देने पहुंच गए थे। नाराज जो थे वहां पर, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। आप देखिए इसको, ये बीजेपी के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष है, इनका नाम देवेश शर्मा है, जो धरने पर इस तरीके से लेटे हैं, जिन्होंने अपने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कोरोना को लेकर के उन्होंने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को 5 लोगों को इंजेक्शन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार मैसेज किया था, लेकिन उनके इतने मैसेज करने के बाद भी, मंत्री से गुजारिश के बाद भी पूर्व जिला अध्यक्ष और उनके जो पदाधिकारी थे उन्हें इंजेक्शन नहीं मिले और इसी बात से नाराज होकर के आधी रात में देवेश शर्मा मंत्री के बंगले के बाहर अपना बोरिया बिस्तर लेकर के पहुंच गए और सीधा लेटकर धरना उन्होंने शुरू किया और अपने ही मंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि नौटंकी मत करो, लोगों को सीधा सुविधा दो। तो इन सबके बीच अब सवाल ये उठता है, कई तस्वीरें जो आपने देखी उनके बाद ये सवाल है कि अब सरकार अपने लोगों का मुंह कैसे बंद करवाएगी। दूसरों के तो ट्वीट्स डिलीट करवा दिए, सच्ची चीजें दिखाने पर अकाउंट सस्पेंड करवा दिए, ट्विटर को बोल करके गलत आंकड़े दिखाने को बोलते हैं, दबाव डाल करके सच्चाई पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन अब क्या, अब तो इनके नाकामियों को, इनके विफलताओं को, इनके पोल को इनके खुद के मंत्री खोलते नजर आ रहे हैं, इनके नाकामियों को उंगलियों पर गिनवा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। तो इन्हें कैसे चुप करवाएंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे इन पे? तो इसी को कहते हैं कि आप लाख कोशिश कर लो सच्चाई छुपाने की, लेकिन सच्चाई जो है वो छुपती रही और सरकार कोरोना महामारी की स्थिति पर नियंत्रण पाने में पूरी तरीके से नाकाम और फेल साबित हो चुकी है। ये सच्चाई है। इन सबके बीच अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी इस पे क्या कहती है और कैसे इन चीजों को पॉलिश करती है, कैसे छुपाती है और अपने लोगों का मुंह कैसे बंद करवाती है। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।